वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन बच्चों ने अपने 12th इस साल या प्रीवियस ईयर में पास किया है और अगर वो किसी स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अपनी डिग्री का कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आया हूँ जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों के लिए रखी गई है। इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर आपको बहुत सारे मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाते हैं जिसमें आपका नर्सिंग, फार्मेसी वगैरह सारा कुछ इंक्लूडेड है और उसके अलावा आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑनर्स, एलएलबी वगैरह सारा कुछ इंक्लूडेड है। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो देखो, इस स्कॉलरशिप स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, या जिसको पीएम यूएसपी के नाम से भी जानते हैं, पीएम ट्रिपल एस के नाम से भी जानते हैं और एसएसएस जे एंड लद्दाख के नाम से भी जानते हैं। तो सभी का नाम अलग अलग है लेकिन स्कीम एक ही है। ठीक, इस स्कीम की अगर मैं बात करूं, इस स्कीम को 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अंडर हर साल 5000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें उन बच्चों को जम्मू कश्मीर के बाहर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में उनको जब वो अपना कोर्स करने का मौका दिया जाता है, वो बच्चे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही नहीं है या जिनकी फाइनेंशियल इनकम मतलब 8 लाख के बिलो है, जिनके पास उतने रिसोर्सेज वगैरह नहीं है, तो वो सब इसमें यहाँ पे एलिजिबल है। आगे चल के सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में बात करता जाऊँगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से कोर्सेज आपको इस स्कीम के अंडर करवाए जाएंगे। तो देखो, इसमें टोटल हमारे पास 5000 सीट्स होते हैं जो डिफरेंट कोर्सेज में फिल करवाए जाते हैं। तो कोर्सेज में हमारे पास हैं जनरल डिग्री में आपका सिंपल ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑनर्स वगैरह आता है, किसी सब्जेक्ट में आपको करना है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका प्रोफेशनल आ जाएगा, प्रोफेशनल में आपका बीटेक आ जाएगा। बीटेक की सारी ब्रांचेज इंक्लूडेड हैं, चाहे सीएससी हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, सिविल लॉ, मैकेनिकल हो, सभी ब्रांचेज में इंक्लूडेड रहेंगे। नेक्स्ट आपका बीएससी नर्सिंग यहाँ पे रहेगा, उसके बाद बी फार्मेसी आपका रहेगा, बी आर्किटेक्चर रहेगा, बी एलएलबी रहेगा, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी रहेगा और इसके अलावा पैरामेडिकल के भी कुछ 2-3 कोर्सेज यहाँ पे इसमें आपके करवाए जाते हैं। उसके बाद मेडिकल में आपका एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस सब भी इंक्लूडेड यहाँ पे रहेगा और उसके बाद बीवीएससी, उसके अलावा एग्रीकल्चर वगैरह जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी इंक्लूडेड रहेंगी। तो सीट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला 5000 सीट्स होती हैं। इसमें जनरल डिग्री के लिए आपको 2070 सीट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी, प्रोफेशनल में आपको 2830 सीट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी और मेडिकल, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस में आपको 100 सीट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब स्कॉलरशिप कितना मिलेगा उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बच्चा यहाँ पे एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। तो देखो, इस स्कीम में वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं जो यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख के रेजिडेंट है। अगर आप यूटी जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट है तो भी एलिजिबल है, यूटी लद्दाख के रेजिडेंट है तो भी एलिजिबल है। साथ में आपका 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए फ्रॉम जेके बोस या सीबीएसई। साथ में जो स्कूल आपका है जहाँ से आपने 12th पास किया हुआ होना चाहिए वो आपका यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख में होना चाहिए, लोकेटेड यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने दिल्ली, चंडीगढ़ से 12th किया तो आप फिर एलिजिबल यहाँ पे नहीं रहेंगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फैमिली इनकम है जो आपकी 8 लाख के बिलो यहाँ पे पर ईयर की होनी चाहिए और साथ में इसमें आपका जो है यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख का डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेजिडेंट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, बस ये एलिजिबिलिटी इसमें। और साथ में आपका 12th जो 2 साल के अंदर होना चाहिए, यानी कि 2024-2025 में आपका 12th होना चाहिए। आफ्टर दैट आप इसमें एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। ठीक, स्कॉलरशिप स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉलरशिप आपका कितना मिलेगा। देखो, अगर आप जनरल डिग्री में जाएंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑनर्स वगैरह में जाएंगे तो इसमें आपको जो और कॉलेज की फ़ी होगी वो 30,000 आपको हर साल मिलेगी। ये डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगी, आपको इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। हालांकि कॉलेज की यही 30,000 फ़ी होती है, एक्स्ट्रा नहीं होती है। इसके अलावा मेंटेनेंस के लिए 1 लाख आपको दिया जाएगा जो डायरेक्टली आपको अपने पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। इस 1 लाख में आपको हॉस्टल, खाने पीने का खर्चा वगैरह सारा कुछ निकालना पड़ेगा। ठीक, ये 1 लाख आपको अपने अकाउंट में डायरेक्टली डिस्पर्स किया जाएगा। उसके अलावा अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूँ, प्रोफेशनल में जो हमारा बीएससी नर्सिंग या बी फार्मा है, बी आर्किटेक्चर है ना, एलएलबी वगैरह है, तो इसमें आपको 1,25,000 तक की कॉलेज को फ़ी मिलेगी। अब अगर कॉलेज की फ़ी 1,25,000 से ज़्यादा है तो आपको पे नहीं करना, कॉलेज मैनेज कर लेगा। हालांकि एक्स्ट्रा नहीं होती है, 60 से 70,000 के आसपास नर्सिंग, फार्मेसी, बीटेक वगैरह में फ़ी होती है। तो बाकी एलएलबी वगैरह में तो इससे थोड़ी कम ही फ़ी यहाँ पे होती है, तो कॉलेज की फ़ी आपको नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा खाने पीने का आपको 1 लाख मिलेगा हर साल का। ठीक, हर साल का आपको 1 लाख मिलेगा।
जो 1 लाख आपको डायरेक्टली अपने अकाउंट में आ जाएगा। MBBS आप करेंगे, BDS करेंगे, इसमें आपको 3 लाख पर ईयर की कॉलेज की फ़ी मिलेगी और 1 लाख आपको जो वो मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा यहाँ पे पर ईयर का दिया जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे कि किस स्कीम के लिए, किस मतलब कोर्स के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एडमिशन का प्रोसेस समझेंगे। देखो, जनरल डिग्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, BA BSc BCom की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपका CUET देना कंपलसरी है, क्योंकि इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको ऑलमोस्ट सभी जगह पे CUET देना कंपलसरी रहता। तो CUET आपका दिया हुआ होना चाहिए जनरल डिग्रीज़ के लिए। प्रोफेशनल में अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग में कोई भी एग्जाम आपका नहीं लगेगा, सिंपल आपका 12th के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। BSc नर्सिंग में आपका या तो नीट दिया हुआ होना चाहिए या आपका JK वो भी दिया हुआ होना चाहिए। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में सिलेक्शन मेरिट आपका 12th के मार्क्स के बेस पे बनेगा, ये आपका मेरिट में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद B फार्मा में भी आपको कोई एग्जाम नहीं लगेगा, सिंपल 12th के मार्क्स के बेस पे मिलेगा। आर्किटेक्चर में आपका नाटा का सेंट्रल लेवल का एक एग्जाम होता है, NTA कंडक्ट करती है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। HMCT होटल मैनेजमेंट में आपको कोई एग्जाम नहीं लगेगा, 12th के मार्क्स के बेस पे हो जाएगी। उसके बाद BA LLB की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आपका क्लेट एग्जाम एक होता है, नेशनल लॉ कॉलेजेस का जो एग्जाम होता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बेस पे हो जाएगी। MBBS BDS में आपको नीट दिया हुआ होना चाहिए, तो आप इसमें फिर जाके एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। ठीक, लेकिन MBBS BDS में आपको खुद से कॉलेजेस में एडमिशन करना पड़ेगा, जो फिर किसी वीडियो में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। फिलहाल इसकी रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, तो इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका ऑलमोस्ट अप्रैल के 2nd वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। जो ही हो जाएगा आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। इसमें डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th 12th का मार्क्स का डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट ही इनकम मतलब इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड वगैरह जो वो सभी बच्चों के पास होता ही होता है। ठीक, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो ठीक है, नहीं है तो अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर कर लेना जो इसके लिए एलिजिबल हैं।